नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई कहानी में। इस कहानी में आपको सुनाएंगे एक बहुत ही गरीब लड़का और अमीर लड़की के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला अर्जुन नामक एक लड़का था। पिता एक रिक्शा चालक, माता घरेलू महिला। घर की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक थी, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में तेज और सपनों में बड़ा था। हर सुबह जब वह रिक्शा स्टैंड के पास से होकर स्कूल जाता, तो उसके मन में एक ही ख्वाब होता, एक दिन अपनी मेहनत से अपने परिवार की गरीबी दूर करने का। वहीं एक आलिशान बंगले में रहती थी आराध्या, एक अमीर और खूबसूरत लड़की, पढ़ाई में भी होशियार और कला एवं संगीत की शौकीन। उसके पिता शहर के एक बड़े उद्योगपति थे। माँ समाज सेवा में अग्रणी। एक स्कूल कलाकारिता प्रतियोगिता के आयोजन के दिन अर्जुन ने कविता और नाटक में भाग लिया। वहीं आराध्या ने गिटार पर एक भावुक गीत गाया। कविता वेले में अर्जुन और संगीत वाले में आराध्या, दोनों ने सबका ध्यान खींचा। मंच के पीछे अर्जुन ने देखा कि आराध्या आंखों में भीगापन लिए भाव से स्वर गा रही है। अर्जुन का दिल उस पल के साथ धड़क उठा। उसके लिए यह पहली बार था जब किसी अमीर लड़की से वाकई दिल जुड़ा। कार्यक्रम के बाद छात्रों को चाय और बिस्किट पर बातचीत का समय मिला। अर्जुन धीरे से चुपके से उसके पास गया। बहुत खूबसूरत गायन था, धन्यवाद, मुस्कुराते हुए जवाब देती है आराध्या। आपकी कविता भी कम नहीं थी। कुछ शब्दों की इस छोटी मुलाकात में जैसे दोनों में संवाद की एक नर्म धुन शुरू हो गई। दोनों की उम्र मात्र 16-17 वर्ष थी, फिर भी दो अपने भावों की गहराई में कहीं यह मुलाकात बहुत बड़ी लगने लगी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और आराध्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। स्कूल की लाइब्रेरी, स्टेडियम की चार दीवारी, पेड़ की छाया, हर जगह उनका मिलन होता। बातचीत में जीवन के सपनों, अलग अलग दुनिया की कठिनाइयों और भावनाओं की गहराई पर खुलकर बात करते। शुरुआत में अर्जुन खुद को रोकता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना पूरा मन आराध्या के सामने रख दिया। गरीबी, परिवार की जिम्मेदारियां और पढ़ाई की चुनौतियां। अर्जुन की आंखों में आराध्या की मुस्कान देखना एक एहसास था कि किसी अमीर परिवार की बेटी भी दिल से सिर्फ एक इंसान है और प्यार के रंग से किरीट नहीं, बल्कि सरल और कोमल हो सकती है। लेकिन एक सच था, गरीबी और दौलत की दूरियां। अर्जुन ये बात जानता था कि उसकी जेब में जो भी है वह कभी भी आराध्या की दुनिया में प्रवेश की चाबी नहीं बन सकता। स्कूल की किताबें, स्टेशनरी, कपड़े, दूसरा लड़का इतना खर्चीला नहीं था। नौकरी करके पढ़ता और माँ बाप की आर्थिक जिम्मेदारियों में उलझा रहता था। आराध्या चाहती तो उसे ढेरों गिफ्ट दे सकती थी, लेकिन उसने स्वयं कई बार अर्जुन से कहा, तुम मुझसे चीज नहीं चाहते हो, फिर भी तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। मैं अपनी जन्नत में जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मिलने से ही मेरा सफर पूरा लगता है। इनमें भावनाओं का मेल, गरीब और अमीर की दुनिया की दूरी मिटता प्रतीत हुआ। आराध्या भी खुल गई। उसने अर्जुन को बताया कि उसके माता पिता की ऊंची उम्मीदों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बीच वह अक्सर फंसी नजर आती है। भले ही उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह महसूस करती कि दिल अब भी अधूरा है। कुछ महीनों बाद स्कूल व परीक्षा खत्म हुई और दोनों की जिंदगी के अलग अलग रास्ते सामने आए। आराध्या के पिता उसे विदेश भेजना चाहते थे। बड़ी पढ़ाई और ऊंचा भविष्य तय था। अर्जुन परिवार की मदद करना चाहता था और कॉलेज की फीस भी भरनी थी। एक शाम उस बगीचे में जहां उन्होंने पहली बार गाने और कविता के बाद मुलाकात की थी, अर्जुन ने आराध्या से बात की, मैं तुम्हें शायद बहुत कुछ नहीं दे सकता जिसे तुम चाहती हो, पर मेरी हर सांस तुमसे ही जुड़ी है। आराध्या ने आंसू भरे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी दुनिया अंधेरे में
ढक जाएगी, लेकिन तुम्हारी पल भर की खुशी ही मेरे लिए जीवन है। दोनों की उलझन और दर्द एक दूसरे की आंखों से छलक रहा था। अभी छुटकारा नहीं और न कोई आसान रास्ता। आराध्या के पिता जब इस नाजुक रिश्ते की भनकों को समझे तो उन्होंने ठोस विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल बुलाकर अर्जुन के माता पिता को बुलाया। यह रिश्ता असंभव है। आपके पुत्र का परिवार हमारी मर्यादाओं के अनुकूल नहीं। अर्जुन के पिता झट से सहमत हो गए। हम चाहेंगे कि वे जीवन में आगे बढ़े, पर यह दूरी हमारे लिए भी दर्दनाक है। सामाजिक प्रतिष्ठा और दौलत के नजरिए से अछूतापन दर्शाते हुए दोनों परिवार बहुत अलग राह चुनने को मजबूर थे। आराध्या ने अपने मन के संघर्ष को बंद कमरे में सोचा। शादी का ख्याल मन में आया तो डर भी पहुंचा। क्या वह गरीबी और अमीर ब्राह्मणवादी परिवार की नाराजगी सह पाएगी? अर्जुन ने नौकरी के लिए शहर में इंटरव्यू दिया। अगर उसे जॉब मिल गई तो कॉलेज और अपना घर का भार संभाल सकेगा। वहीं स्कूल में पढ़ाते लिखाते उसने कंपनी में इंटरव्यू की तैयारी की। जब एक साइबर सिक्योरिटी फर्म में उसने अच्छा प्रदर्शन किया और प्रस्ताव मिला तो पटवारी नौकरी से ज्यादा खुशी हुई कि कुछ तो संभव है। लेकिन उस दौर में आराध्या ने अपने माता पिता को साफ साफ बता दिया कि वह संसार की दौलत बाजी से ऊपर अपनी खुशी चुनना चाहती है। पिता ने ना कंठ झुकाया, क्योंकि उनके दिल में पारिवारिक प्रतिष्ठा और वर्ग भेद की जड़ें थी। उनके बीच किस्सा दुखद मोड़ पर आया। एक दिन अर्जुन को नौकरी सौंपने वाली कंपनी ने कहा कि वह नौकरी तभी दे सकती है जब उसकी कॉलेज फीस पहले जमा हो जाए। अर्जुन की जेब में जो कुछ भी पैसा था वह भी घर के गरीब बच्चों की फीस में खर्च हो चुका था और रूठे हुए माता पिता ने साफ कहा, ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत से बड़ा है। इतनी मेहनत में क्यों लग जाते हो धोखे में? सीखो घर संभालना। आराध्या ने बीच बचाव किया, लेकिन उसके पिता की बात स्पष्ट थी। हम उसे और समय दे रहे थे, लेकिन अब देखकर लगा कि कोई भविष्य। अर्जुन माँ के आंसू और पिता के झुकते सर के बीच बोझ उठाता हुआ नौकरी से हाथ धो बैठा। आराध्या को विदेश की तैयारी शुरू कर दी गई थी। 1.5 माह बाद उसका प्रस्थान हुआ। उस रात मिलने का फैसला हुआ, उस शाहबाग में जहां उन्होंने पहली बार मिलन किया था। चांदनी रात, नीले आसमान में तारे चमकते थे। अर्जुन और आराध्या आपस में चुप थे, आंखों में दर्द भरा सागर। मैं चला जा रहा हूँ, आंखों में आंसू का दीपक लिए अर्जुन ने कहा। अगर तुम नहीं होती, आराध्या ने गर्दन झुकाई, तो मेरी जिंदगी अधूरी होती। आखिरी बार मिले और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। यह गला लगाने में वर्षों का माइलेज था, लेकिन जुदाई का हर पल चुभने वाला था। अर्जुन ने शहर में एक मामूली नौकरी बनाई। उसकी मेहनत, पढ़ाई और लगन ने उसे आगे बढ़ाया। एक दिन उसने खुद की अर्जुन ने उसे सफलता और भरोसे का उपहार छोड़ा। एक दिन साल बीतने के बाद अर्जुन ने शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज की आर्थिक असमानताओं और शिक्षा के अधिकार की बात थी। उसी मंच पर अचानक उसे एक स्वर ने रोम रफ्तार बढ़ा दी। वह आवाज थी आराध्या की, एक गीत जो उसने अपने पहले गान की याद दिलाया। दोनों की आंखों ने खामोशी में समझ लिया, प्यार अभी भी जीवित है, पर जिन हालातों ने उन्हें अलग किया वो पल कहीं पीछे छूट गया। यह कहानी एक दर्द भरा अंत नहीं, बल्कि उम्मीदों का एक रूप है जो जिंदगी की मुश्किलों से टूटने, लड़ने और फिर उभरने की ताकत देता है। शायद अर्जुन और आराध्या फिर से साथ न हो, लेकिन उनके दिलों की झील का जल अभी भी सराबोर है। एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। कारोबार धीरे धीरे फलने फूलने लगा। आराध्या विदेश गई। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद वह वापस लौटी, समाज सेवा की दुनिया में डूबी, लेकिन अंदर कहीं अर्जुन की याद दबी रही।
उसने अर्जुन से पुनः मिलने की इच्छा जताई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस रात रहा बात, क्योंकि यह कहानी बताती है कि गरीबी और दौलत के बीच आशा का पुल बना सकते हैं। प्यार और लगन संघर्ष में रिश्ते टूटते नहीं, वे नए आकार लेते हैं। अंत तक मुड़ी राहें नई रोशनी में बदलती है, जो रिश्तों को नया आयाम देती है। यह काश कि हर गरीब लड़के अमीर लड़की का प्यार आसान हो, लेकिन जिंदगी के सफर पर चुनौतियां, सामाजिक बंदिशें, आर्थिक दबाव और फैसलों का भारी बोझ अक्सर ऐसी कहानियों को अंजाम तक पहुंचने नहीं देते। फिर भी इन गरीब अमीर प्रेम कहानियों की मिठास दर्द के अंदर गहराई से जिंदगी का मतलब पढ़ाती है। गरीब लड़के का अमीर लड़की से प्यार आसमां छूने का ख्वाब था, जमीन पर लौटने का सच और दिल में बसी कहानियों का अविराम। तो दोस्तों, एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।